मिसेस दीपा जी, प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द माइक। इन्हीं की टीम से हैं जिन्होंने शानदार वर्क किया है और इन्होंने अपने हिस्से का वक्त इन्हें दिया है। ये खुद कुछ ना बोल के चाहते हैं कि नारी शक्ति भी अपना जुनून दिखाए, और मैं इसी कड़ी में आगामी इत्तला दे दूं कि खुदा के फजलो करम से हमारे बीच एक ऐसी नारी, एक ऐसी महिला, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत मौजूद है जिनको आप दुर्गा के रूप में देख सकते हैं, मातेश्वरी के रूप में देख सकते हैं। आज जैसे कि सभी ने शुरू में माहौल अच्छा बनाया था, नवरात्रि जो अभी चल रहा है दौर नवरात्रों का, तो इसमें माता रानी की जो शक्तियां काम करती हैं वो इनमें पूर्ण रूप से विराजमान है। तो इसी कड़ी में मेमुना बेगम जी को भी मैं कह रहा हूं कि आप आगे इनके बाद जस्ट बात तैयार रहिएगा। अभी दीपा जी। डीजे दिलीप। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरे भगवान का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक खड़ा किया। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मेरी अप्पा लाइन का, जिन्होंने मुझे इस रिवाइवल हेल्थ केयर के बारे में बताया और मुझे जानकारी दी। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी CMD सर GS भामरा सर का, जिन्होंने ये आज प्लेटफॉर्म तैयार किया और हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं पहले एक दोहे से शुरुआत करना चाहूँगी कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परले हो जाएगी, बहुरी करेगा कब। कि हम लोग क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, उसमें पहले ये सोचते हैं कि आज मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को क्या करना है। कल पे हम जो चीज़ टालते हैं फिर हम पीछे रह जाते हैं, हम अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर हमारे दिल में और मन में चाहत होती है कि मैं काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो मुझे अपने लक्ष्य के ऊपर अटूट रहना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास बना कर रहना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और मेरे पीछे जो लोग हैं, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, उन लोगों को भी मैं साथ में लेकर चल सकती हूँ। ये हौसला हर इंसान के अंदर होना चाहिए, तो हमारे समाज और परिवार के अंदर कोई भी लोग पीछे नहीं रहेगा, कोई लोग गरीब नहीं रहेगा। जैसे सर ने हमारे लिए इतना अच्छा प्लान डिजाइन किया है, इस प्रकार हमें मौका दिया। इसी प्रकार अगर हम अपने से छोटे लोग हैं, अपने से दूसरे लोग, छोटा बड़ा कोई नहीं होता, लेकिन हमारी सोच में ही फर्क होता है कि ये छोटा है ये बड़ा है। बड़े लोग क्या ज्यादा कुछ करते हैं या छोटे लोग कुछ नहीं करते हैं, लेकिन करते हैं सब हैं। लेकिन एक काम इंसान क्या करता है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद सो जाता है या बैठ जाता है या टीवी के आगे टीवी देखने लग जाता है। लेकिन एक पर्सनैलिटी जो इंसान होता है वो क्या करता है, वो सोचता है कि मैं कुछ बड़ा करूं, उसमें चाहत होती है। लेकिन आम आदमी कहता है कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बड़े पर्सनैलिटी के अंदर ये काबिलियत होती है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। ये काबिलियत हमारे साथ CMD सर भी थी, जो हम लोगों को इस मुकाम तक लाके खड़ा कर दिया। अगर हम आम इंसान ये सोच लेते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, हम बड़ा बन सकते हैं, तो सब लोग के अंदर ये उम्मीद होती है और हम सब लोग आगे बढ़ जाते। कोई लोग पीछे नहीं रहता, कोई देश का गरीब नहीं रहता, कोई भीख मंगा नहीं होता। लेकिन हमारी सोच में फर्क है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, खाली बड़े लोग ही कुछ कर सकते हैं। ये सोच हमें बदलनी होगी। रिवाइवल हेल्थ केयर में अगर हम आए हैं तो हमारी सोच भी बदलेंगे और हमारे पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी सोच बदलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत उम्दा। एक बिल्कुल जैसे मैंने कहा था कि बहुत बहुत शुक्रिया धरलाल जी, एक माँ की तस्वीर मुकम्मल नजर आती है। इस प्रकार का बहुत शानदार सा किरदार अभी हमने सुना, जिनको कि 2 पंक्तियां मुझे याद आई, ये मुनव्वर राणा जी की पंक्तियां हैं कि ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, ए अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। तो ये नारी शक्ति को समर्पित 2 पंक्तियां। इसी कड़ी में जैसे मैंने कहा था, मेमुना बेगम जी दिल्ली से आए हैं और ये मुबीन सर की टीम है, तो जोरदार तालियों से जो उनका हक बनता है अदा किया जाए। और मैं 2 पंक्तियां उनको समर्पित करते हुए उनको माइक तक बुलाना चाहूंगा, क्योंकि औरत के बहुत सारे रूप होते हैं। माँ के रूप में औरत होती है, बेटी के रूप में कि औस की बूंद सी होती है बेटियां, स्पर्श खुरदरा हो तो रोती है बेटियां, और रोशन करता है बेटा तो एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती है बेटियां।
तो जोरदार तालियां हो जाएं हमारी नारी शक्ति के लिए। अभी हमारे सामने प्रस्तुत हैं मेमुना बेगम जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मोमिन साहब जी बहुत बहुत शुक्रिया हमें इसी स्टेज पर बुलाने का, मोमिन सर और जीएस भावना सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा, रिवाइवल प्लान बहुत ही अच्छा है। हम कोशिश करेंगे आगे बढ़ने की। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। दरिया ने सूख कर मुझे हैरान कर दिया, मेरा आगे का सफर आसान कर दिया। इसी कड़ी में मैं फिर से वही निवेदन करते हुए कि इस वक्त का मुझे सहयोग दीजिएगा। कोई नशा है, खुमार है मुझ पर, और जिंदगी को बड़ा एतबार है मुझ पर। कुछ कर गुजरने की जिद करके चला हूं, शायद कोई धुन सवार है मुझ पर। मिस्टर मंगला प्रसाद सर, मोस्ट वेलकम ऑन द माइक। हमारे को होस्ट हैं, जूम मीटिंग में अपना कीमती वक्त देते हैं और बहुत शानदार तरीके से होस्टिंग करते हैं। निस्वार्थ भाव से कंपनी को ये जूम पे जो वक्त देते हैं, ये समर्पण भाव से देते हैं। इस बात के लिए इनका विशेष मैं मंच के माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं। और अभी हम सुनेंगे मिस्टर मंगला प्रसाद सर। आपको बहुत सुनना था, बड़ा मन था, समय की नजाकत है। मैं माफी चाहूंगा पहले आपसे। टी इन्होंने बोल दी है, जैसे टी ब्रेक है, तो आप कहिए अपने भाव। और थैंक यू सो मच सर। सर्वप्रथम मैं इस जयपुर की पावन धरती को नमन करता हूं। आज इस धरती ने मुझे पुकारा, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवरात्रि चल रही है, और मैंने नवरात्रि का 9 दिन का व्रत रखा है। व्रत रखने का मतलब आप जानते हैं, सिर्फ एक संकल्प होता है, और मैंने 9 दिन अन्न न ग्रहण करने का संकल्प लिया है, जिससे मुझे ये लगा था कि मैं शायद इस अधिवेशन में, इस गोल्ड समिट में न पहुंच पाऊं। लेकिन माता रानी की कृपा रही, सर का आशीर्वाद रहा, आप सबका प्यार रहा कि मैं यहाँ तक पहुँचा। और उसी व्रत के साथ मैंने एक व्रत और लेने का निर्णय लिया है, और वो ये लिया है कि जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मैं रिवाइवल के साथ रहूँगा। इसके पश्चात हमने भगवान देखे तो नहीं, पर उनके होने का एहसास होता है जब जब हमें सर की तरह महान हस्तियां मिलती हैं। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हमारे पिता तुल्य, हम सबके रहनुमा, जिनके आशीर्वाद का हाथ ही आते सर पर जिंदगी बदलने लगी, ऐसे परम पुरुष को माननीय डॉक्टर जीएस भामरा सर के चरणों में मैं नमन अर्पित करता हूं। और देश के कोने कोने से आए हुए आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं, आपके जज्बे को सलाम करता हूं, और इस रिवाइवल्स को अपनाने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, मैं आपसे तालियां बजाने के लिए नहीं कहूँगा। रीजन है कि मैं जानता हूं अगर आप तालियां नहीं बजाएंगे तो क्या होगा। क्या आप जानना चाहेंगे क्या होगा? ऊपर वाला हमें कुछ काम सौंप करके भेजता है नीचे इस धरती पर, और जब वो काम अधूरे रह जाते हैं और हम ऊपर जाते हैं तो वो फिर से भेज देता है इस धरती पर कि इस काम को पूरा करके आइए। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ताली नहीं बजाएंगे और इस ताली बजाने का कोटा अधूरा रह गया और आप ऊपर चले गए और ईश्वर ने पुनः भेज दिया ताली बजाने के लिए, तो सोचिए क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सर ने जैसा कहा है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ लूंगा। सर, मेरी अचीवमेंट थोड़ी छोटी है, लेकिन इरादे बहुत बड़े हैं। संकल्प बहुत बड़ा लिया है। मेरा एक ही सपना है कि पूरा हिंदुस्तान मुझे जाने,
और सर ने उसकी शुरुआत कर ली, इसलिए मैं पुनः उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। सर के माध्यम से आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आप जैसे महान व्यक्तित्व से मेरा परिचय हुआ, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट में, इस सिस्टम में हमारे ग्रेट अपलाइन श्री सुनील सैनी सर जी हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करता हूं। और हमारे उनसे ग्रेट अपलाइन श्री गोपी सर जी हैं और सुपर ग्रेट अपलाइन श्री हैरी सर जी हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। और हमारे सिस्टम के हमारे जो सीएमओ सर हैं, हमारे पीआरओ सर हैं, हमारे ईईओ सर और लॉजिस्टिक ऑफिसर, मैं सभी का इस मंच के माध्यम से इस्तकबाल करता हूं, सबको नमन करता हूं, आप सबके गाइडलाइन में आगे बढ़ रहा हूं। मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था सिर्फ ऑटो मैचिंग लेने के लिए। सर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बिल्कुल सत्य बयान करूंगा। आज मैं इस कंपनी में आया था सिर्फ ऑटो मैचिंग लेने के लिए। अब मेरे जैसे, मेरा ये कहने का भी एक थोड़ा सा मतलब है कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग शायद यहाँ ना बोलें, लेकिन ऑटो मैचिंग लेने के लिए ही आए थे सिस्टम में। यस और नो? लेकिन हुआ क्या सर? ये सर के प्लान का कमाल, इसका कैलकुलेशन जिस पर बहुत सारी चर्चा हो चुकी, मैं नहीं करूंगा। आज वो है कि जो यहां ऑटो मैचिंग लेने आया था, उन्होंने हजारों की टीम खड़ी कर दी। यस और नो? सोचिए आने वाले फ्यूचर में रिवाइवल का कारवां कितना बड़ा होगा। इसलिए 4 लाइनें मैं बोलता हूं कि ना जाने जिंदगी का कौन सा पल किस्सा बन जाता है, ना जाने कौन कब जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। आप जैसे लोग मिलते हैं जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। दोस्तों, मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बाणी को विराम दूंगा। कहानी यह है कि एक बार एक बाबा थे और बहुत तपस्या करते थे, ईश्वर में बड़ा विश्वास था उन्हें। उस गांव में बाढ़ आई, बहुत शार्ट में बताऊंगा सर। उस गांव में एक बाढ़ आई और गांव वाले गए कि बाबा बाढ़ आ गई, सब डूब रहा, आप चलिए। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो परमपिता परमेश्वर बचाने आएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने इतने दिन भक्ति करी है। चले गए, बाढ़ थोड़ा और बढ़ी, गांव वाले चले गए, एनडीआरएफ की टीम आई। उन्होंने कहा बाबा जी चलिए, बाढ़ आ गई है, सब डूब जाएगा। बाबा जी और ऊपर चढ़ गए और वो चले गए गुंबज पर, और उन्होंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैंने उसकी इतनी सेवा की है, वो बचाने मुझे आएगा। फिर इंडियन एयर टीम आई हेलीकॉप्टर लेकर के, बाबा आप भी चलो। बाबा बोले ना, मेरा विश्वास है भगवान आएगा मुझे बचाने। बाबा जी डूब गए, जाहिर सी बात है डूब जाएंगे, खत्म हो गए। अब भगवान के पास पहुंचे, बड़े नाराज हुए। उन्होंने कहा कि मैंने आपकी जीवन भर सेवा की, निस्वार्थ भाव से पूरा जीवन समर्पित कर दिया, और आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान ने कहा गया तो था बचाने, अब तू ना पहचाने तो तेरी कमी की मेरी। बोले कैसे? भगवान बोले पहले तो गांव वाले के रूप में गया, तब नहीं माना तू। फिर मैं एनडीआरएफ की टीम के रूप में गया, तब भी नहीं माना। फिर मैं हेलीकॉप्टर लेकर के, हेलीकॉप्टर से जो सेना गई, सेना के रूप में गया, तब भी नहीं माना। तो आप बताइए उसमें मेरी क्या गलती है? तो दोस्तों, ठीक उसी तरह से वो भगवान का प्रतिरूप है, और मैं हमेशा कहता हूं कि ईश्वर का ही दूसरा रूप है हमारे ग्रेट सीएमडी सर डॉक्टर जीएस भामरा सर, जिनको ईश्वर ने इसीलिए भेजा है, ये हमें और आपको उबारने आए हैं, बचाने आए हैं। वो लाइबिलिटीज जो हमने पिछली कंपनियों में काम करते हुए अपने ऊपर ले ली, जिससे हमारी नेटवर्क मार्केटिंग से पूरी तरह से आस्था टूट गई थी, विश्वास टूट गया था, हमने मार्केट में इसको बुरा बोलना चालू कर दिया था। उस चीज को हरने के लिए, उस विश्वास को दोबारा बनाने के लिए और हमें हमारे मंजिल तक पहुंचाने के लिए ईश्वर ने इन्हें भेजा है। तो मैं इसीलिए हमेशा इनकी सजदा करता हूं, पूजा करता हूं, क्योंकि इसको जब मैंने गहराई से समझा, सिर्फ 1.5 से पौने 2 महीने पहले समझा। और मेरी दाहिनी भुजा आज मेरे साथ नहीं है यहाँ, क्योंकि वो गोल्ड नहीं है और वो आए नहीं, राकेश सिंह जी, मैं उनका जिक्र जरूर करना चाहूँगा। वो मेरे हर सिस्टम में दाहिनी भुजा थे और उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं किसी सिस्टम में काम नहीं करूँगा, रिवाइवल में भी नहीं करूँगा। लेकिन मैंने उनकी आईडी डाल के छोड़ रखी थी, मुझे मालूम था कि ये आएंगे। और सर यकीन मानिए, वो पिछले 10 दिन पहले आए और अपने आप को सिर्फ 5 दिन में उन्होंने
रूबी परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया और उनका टारगेट है इस मंथ के अंत तक 3 आईडी को गोल्ड में ले जाने का। अब मेरा कारवां बढ़ चला है और मेरा शुरू में जो साथ दिया वो दिया हमारे मिस्टर मुकेश विश्वकर्मा फ्रॉम मुंबई सर और हमारे प्रिंस जी ने। मैं इन दोनों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और सर आपकी इजाज़त से 2 लाइनें मैं गाना चाहता हूं और मैं अनिल सर आपका सहयोग चाहता हूं इसमें। हालांकि मेरी आवाज़ कौवे जैसी है, मैं जानता हूं, कोयल सी नहीं है, फिर भी बर्दाश्त करने की कोशिश करिएगा। मेरी जिंदगी संवारी मुझको गले लगाकर, तो फलक पर बिठा दिया मुझे खाक से उठाकर, यारा तेरी यारी को मैंने है खुदा जाना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, यारा तेरी यारी को मैंने है खुदा जाना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसी कड़ी में मैं अगला नाम पुकारना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर मंगला प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे कि मेरी कमजोरी चल रही है कुछ दिनों से, गला साथ नहीं दे रहा, मैं समझ पा रहा हूँ, सो मैं आपका साथ नहीं दे पाया, माफ़ी चाहूँगा, फिर भी कोशिश मैंने की। अगला नाम मैं लेना चाहूँगा मेरी ग्रेट अपलाइन, जिनकी बदौलत मैं सिस्टम में आया, और ये मैं उनको समर्पित करता हूँ अपने भाव कि आपका एहसान सर, इनका एहसान है मुझ पे और उम्र भर रहेगा। सो प्लीज मोस्ट वेलकम ऑन द माइक मिस्टर गुरमीत सिंह जी। मैं आपके जज्बातों का एहतराम करता हूं, आपके जज्बातों का एहतराम करता हूं। मैं दिल की सारी दुआएं आपके नाम करता हूं। यूं तो है इस महफिल में फनकार बहुत, मगर मैं आपके उपकार को सलाम करता हूं। सभी साथियों को मेरी ओर से नमस्कार। सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर GS भमरा सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जब 1 जून को इसकी लॉन्चिंग की तो मुझे याद किया। इसके लिए मैं परमात्मा का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे सिस्टम के लिए मुझे प्रभु ने इनके माध्यम से चुना। और उसके बाद मेरी आदरणीय अनिल जिज्ञासु जी, इनसे जब चर्चा हुई तो इन्होंने कहा, ये मेरे से काफ़ी दूर रहते थे, इन्होंने बोला कि आप मेरी आईडी लगा दें, मैं प्लान बाद में देख लूँगा। तो इन्होंने प्लान को समझा। आईडी लगाने के 2-3 रोज बाद जब इनके ये बात समझ में आई तो आने के बाद कहने लगे, ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है अब कि ऐसा प्लान मिला है कि अब जो हमारे ज़िंदगी में सपने थे वो अवश्य पूरे होंगे। उसके बाद मैं आपके साथ एक और बात भी साझा करना चाहूँगा। इनके बाद मुझे एक शख्स ऐसे मिले, मिस्टर हनुमान सिंह जी महरिया, जो नौहर से थे, मेरे से 40 किलोमीटर दूर से थे। उनकी आज 4 आइडियाँ हैं, लेकिन वो ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन वो मेरा एक तरह से दायां हाथ था। मैं आप सभी जितने भी लीडर यहाँ उपस्थित हैं उन सभी से यह कहना चाहूँगा कि जब तक रिवाइवल रहेगा तब तक उन 4 आईडियों में उनके घर में रेगुलर पैसा जाएगा, ये मेरा दावा है। क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरा ऐसा साथ दिया कि वो अपनी टीम में 50-60 लोगों को ज्वाइन करा के छोड़ गए। जब उनका हार्ट फेल हुआ गाड़ी के अंदर, अपनी कार के अंदर हार्ट फेल हुआ और मुझे मालूम पड़ा, उनके
अंतिम संस्कार के बाद तो मुझे एक तरह से धक्का सा लगा, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे लोगों को, उनकी डाउन लाइन की टीम को पता चला, उनका निरंतर मेरे पास फ़ोन आते रहे कि उनकी आईडी का अब क्या होगा। मैंने कहा अभी वो परिवार, एक जवान जो 30 इयर्स का मेंबर था, वो परिवार में से चला जाए और उनके माँ बाप बैठे हों तो कैसा महसूस होगा। तो अभी वो परिवार उभर जाए, उसके बाद मैं आप सभी से ऐसा वायदा करता हूँ कि उस परिवार के लिए मैं खुद काम करूँगा, उसकी पूरी टीम से भी काम करवाने का प्रयास करूँगा, जितनी हेल्प हो सके उस परिवार की करूँगा। और एमडी साहब से गुजारिश करूँगा कि उनकी जितनी भी चारों आइडिया हैं वो इनके माध्यम से मैं चेंज करवाने का प्रयास करूँगा। तो इस सिस्टम में देखिए इतनी जान है कि एक आदमी के जाने के बाद भी उस परिवार में लगातार इनकम आती रहेगी। आज तक हमने अनेकों कंपनियों में ऐसा सुना है, केवल ऑटो मैचिंग का भी आप में से अनेकों लोगों ने केवल सुना होगा, कई जगह आपने एंट्री भी डाली होगी, लेकिन ऑटो मैचिंग कहीं से आई नहीं होगी। क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ कि आप सभी नेटवर्क के धुरंधर हैं, आपके साथ भी हुआ होगा। मेरे से आप बहुत ग्रेट लीडर हैं, दूर दूर से चल के आए हैं, मैं तो केवल 300 किलोमीटर से चल के यहाँ पर पधारा हूँ। आप सभी यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो 2-2 हज़ार किलोमीटर चल के कल से यहाँ उपस्थित थे। और आप में कितना बड़ा जज्बा है, आपने कितनी कंपनियों में क्या क्या खोया होगा, आपने अपनी फेस वैल्यू भी खोई होगी, लेकिन इस कंपनी में डॉक्टर GS भामरा जी की तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कंपनी में आपने अगर एक आईडी लगा के छोड़ दी, उसके बाद जैसे अभी सर कह रहे थे, उसके बाद ये अपने आप आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जो री आइडियाँ लगेंगी वो प्रेरित करेंगी, जो इनकम आएगी वो आपको प्रेरित करेगी। जो लोग इसमें केवल ऑटो मैचिंग के लिए ज्वाइन किए थे, वो लोग भी आज वर्क करने लग गए हैं। मैं ये भी गुजारिश करना चाहूँगा, इसमें आपके जितने भी करीबी लोग हैं, जिन लोगों पे आपका एहसान है, उन लोगों की आप आईडी लगा दें, उनसे चाहे बगैर पूछे वो अवश्य इसमें इनकम प्राप्त करेंगे। इसके अंदर मिस्टर अनिल जिज्ञासु जी ने मेरे साथ, आज मिस्टर कप्तान सिंह जी भी आए हैं, जो थोड़े से समय में ही इन्होंने रॉयल्टी अचीवर बने हैं। तो काफ़ी दिनों तक नहीं सुना, कुछ दिन कुछ लोग नहीं सुनेंगे, लेकिन जब वो सुनेंगे तो वो लोग अवश्य महसूस करेंगे कि हमने बहुत देर कर दी। अगर ये फैसला अनिल जिज्ञासु सर ने तुरंत नहीं लिया होता तो शायद ये आज पीछे रहते। मैंने अगर समय से ये फैसला न लिया होता तो शायद मैं आपके इस गोल्ड समिट में न पहुंच पाता। आज मेरी 3 आईडियाँ गोल्ड में एंटर कर गई हैं और लगभग 1 लाख से ऊपर मेरी अर्निंग है। तो ये डॉक्टर GS भामरा के सहयोग से और तमाम मेरी टीम के सहयोग से संभव हो पाया है। अगर हमारा सिस्टम विश्वास पात्र है, उसके बाद हमारे जो इसके कर्ता धर्ता हैं वो अगर अपने मन से इसको करवाना चाह रहे हैं तो ये अवश्य होगा। हम अभी तक 22 स्टेटों में हमारी जो रिवाइवल है पहुंच चुकी है। आने वाले इसी महीने में उम्मीद करते हैं कि ये ऑल इंडिया के जितने भी स्टेट बाकी हैं उसमें अवश्य एंट्री करेगी। और आपने एक बात और भी देखी होगी, पिछले 3 दिनों में इसमें बहुत सा बूम भी आया है। ऐसे लोग हैं जो गोल्ड अचीवर बन चुके हैं लेकिन वो घर पर रह गए, वो यहाँ पहुँच नहीं सके। ऐसे लोग बहुत से हैं। उन्होंने फैसला पहले नहीं लिया, इस वक्त फैसला लिया कि अगर हम गोल्ड में जाते तो हम आज इस गोल्ड समिट में शामिल हो पाते। ऐसे बहुत से लोग रह गए हैं। मैं पुनः आदरणीय GS भामरा सर, CMD सर, हमारे चलते फिरते जो ज्वालामुखी हैं आदरणीय मुबीन खान सर और डॉक्टर नीरज कांत सर जी,
मिस्टर हरप्रीत सिंह जी, मिस्टर अनिल जिज्ञासु जी, इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि हमें ये हर वक्त सपोर्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हीं शब्दों से आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों थोड़ा सा धैर्य और बनाए रखिए, बस 5 मिनट बाद आपकी चाय तैयार है। और उससे पहले एक दो लीडर हमारे ऐसे हैं जिनको हम और सुनेंगे। हालांकि लिस्ट मेरे पास बहुत लंबी है, वक्त की नज़ाकत है। आगे का सेशन भी हमने टी ब्रेक के बाद, अब ये हमारा नेक्स्ट सेशन जो आएगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपको पता है हमारे सिस्टम में एक बड़ी अद्भुत सी पर्सनैलिटी है जिनको हम स्पेशल ट्रेनर के नाम से जानते हैं, और वो उनकी टेक्निक, स्पेशल ट्रेनिंग देने की वो भी स्पेशल होती है। और एक जैसे अभी परमानंद जी ने कहा कि हमारे, शायद परमानंद जी आप ही ने कहा था कि जो जोश भरा गया था वो शायद थोड़ा सा कम हो गया है। तो अगेन मुझे पता है कि हमें जोश की जरूरत है, तो वही पर्सनैलिटी अगेन हमसे मुखातिब होगी आफ्टर फ्यू मिनट्स। तो अभी के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा एक बहुत शानदार लीडर जो नोएडा से बिलोंग करते हैं, यंग पर्सनैलिटी, एक बहुत खूबसूरत चेहरा, और जितना खूबसूरत चेहरा है उतना ही खूबसूरत उनके काम करने का अंदाज है। आपकी मैं जोरदार तालियां चाहूंगा कि अपने हौसले को हरगिज आजमाऊंगा, घर से निकल ही पड़ा हूं तो बहुत दूर जाऊंगा। आइए, मोस्ट वेलकम मिस्टर राहत अली फ्रॉम नोएडा। मैं बाकी लीडर्स हमारे, मैं जानता हूं बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और बहुत अच्छी अचीवमेंट्स भी हैं, लेकिन वक्त की अपनी मजबूरियां हैं